जिस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है उस कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए हैं और कलिकाल में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर अधर्म हो रहा है। ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। आज के नए लोग तो आश्चर्य में नहीं पड़ेंगे क्योंकि उनका नई पीढ़ी में जन्म हुआ है, लेकिन जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि ये हो क्या रहा है दुनिया में। अपने माँ बाप को छोड़ करके विदेशों में लोग बस जाते हैं, माँ बाप को पशुओं की तरह खुला छोड़ दे, पशुओं की तरह घर में पड़ा रहने देते हैं। उनका कोई सम्मान नहीं रह गया है। और घरों में भी अगर माँ बाप हैं तो उनसे भी हालचाल हकीकत पूछना बड़ा मुश्किल है आज की पीढ़ी को। छोटे छोटे बच्चे कुमार्ग की ओर जा रहे हैं, उनके जीवन में संस्कार देना माता पिता भूल गए हैं। ऐसा आविष्कार हुआ है नए नए चीजों का, नई नई वस्तुओं का, जिनमें मोबाइल प्रमुख है। 5G एंड्रॉयड मोबाइल जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चों के हाथों में दे दिया जाता है, इससे भी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। संस्कार हमारे बच्चों से दूर जा रहे हैं। सभ्यता संस्कृति मानो पता ही नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। इतना कुत्सित समाज के लोग हो गए हैं, उनकी भावनाएं इतनी दूषित हो गई हैं, संबंधों में प्रेम नहीं रह गया है। रिश्तेदार नातेदार परिवार जो महकते हुए परिवार थे, खिलखिलाते हुए चेहरे थे, आज सब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किस मर्ज के मारे हुए लोग हैं। कोई चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई शांति नहीं। जीवन में ये सुख और शांति जो हमारे घरों से दूर हो रही है, तो हमारे घर ही मंदिर बने, हमारे घरों में ही मंदिर जैसी शांति आए, तीर्थ जैसी शांति हमारे घरों में आए। मंदिर में हम 2 मिनट के लिए चले जाएंगे, भगवान को माथा नवा आएंगे, लेकिन आना तो घर में ही है। तीर्थों में हम चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, गंगा स्नान, गोमती स्नान, यमुना स्नान, राम दर्शन, कृष्ण दर्शन सब कर आएंगे, लेकिन बाद में लौट के तो घर में ही आना है। तो अपने घर को हम मंगल भवन बनाएं, अपने परिवार को मंगलमय परिवार बनाएं। हमारे परिवार में तीर्थ जैसी शांति हो, संस्कार हो। इसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री विजय कौशल जी महाराज ने एक बहुत सुंदर स्थापना की है मंगलमय परिवार की। मंगलमय परिवार हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा चलाया जा रहा है। एक मिशन, एक योजना। हिंदुओं के जो बिगड़ते हुए टूटते हुए परिवार हैं, संस्कार दूर हो रहे हैं, संस्कारों से हम लोग दूरी बनाते चले जा रहे हैं, सम्मान माता पिता गुरु का घट रहा है, तो कैसे हमारे परिवार में हमारे बच्चे संस्कारित हों, हमारे घर में सुख शांति की वृद्धि हो। इसके लिए एक महाराज जी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा एक मंगलमय परिवार के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाता है। और उस अनुष्ठान के लिए किसी बाहर से आचार्य की, किसी पुजारी की या किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने ही घर में अपने ही लोग बैठ करके और एक छोटे से हवन कुंड में गायत्री मंत्र के साथ, हनुमान चालीसा, रामायण की चौपाइयों के साथ महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र के साथ में हम लोग आहुति दें। घर में ही अमावस्या और पूर्णिमा को हवन करें। हवन करके अपने घर को पवित्र बनाएं। अमावस्या को हवन करने से हमें अपने पितरों की कृपा प्राप्त होती है
और पूर्णिमा को हवन करने से देवताओं की कृपा हमको प्राप्त होती है। तो उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी के जो शिष्य गण हैं, हम जैसे हजारों शिष्य हैं महाराज जी के, उन सब के द्वारा भी महाराज जी का अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। और हम सब मंगलमय परिवार के ही लोग हैं। जो हम करेंगे वही हमारे आने वाले बच्चे सीखेंगे, उसको करेंगे। तो केवल कथा कहने से तो घर में सुख शांति नहीं हो जाएगी, कुछ न कुछ क्रियात्मक रूप से भी हमको करना होगा। तो जहाँ जहाँ भी हम कथा करने जाते हैं, प्रातः काल को 7 बजे से या 8 बजे से एक 20-25 मिनट का हवन करते हैं। हवन में हवन सामग्री की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है और घी की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 किलो लकड़ी आम की, लगभग आधा किलो हवन सामग्री और लगभग 100 ग्राम घी। इतनी सामग्री से 100 ग्राम घी देसी, आधा किलो हवन सामग्री और 2 किलो आम की लकड़ी, इससे हवन होगा। हवन से घर भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा और पर्यावरण वातावरण भी पवित्र होगा। तो जिन लोगों को अपने घर में हवन करना है परिवार के साथ बैठ करके, वो अपनी इच्छा शक्ति, अगर मन में भावना हो, मन में आपके